हेलो एवरीवन, आई एम काजल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी बाय काजल के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस एब्सेंट होती है एंड यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में 80 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए अरेंजमेंट सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक में डीएनए अरेंजमेंट लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल इन प्रोकैरियोटिक्स, in eukaryotics reproduction is asexual and sexual both. Prokaryotic cells example bacteria and archaebacteria, in eukaryotics example plant and animal cells. Prokaryotic cells में DNA of bacteria is not bounded but by such a structure and hence these microbes are called prokaryotes. इनको prokaryotes बोलते हैं। They have other membrane bound organelles, इनके पास other membrane bound organelles भी होती हैं। A name that means before the nucleus, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होती है इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है इसलिए हम इनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अब। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल होता है, गोल्गी बॉडीज़ या फिर गोल्गी अपर्चर्स होते हैं, लाइसोसोम्स होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर्स है। पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल होती है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का यही है। अब हम पढ़ते हैं RER SER होते क्या हैं, वैक्यूल क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ये रफ इसलिए है क्योंकि जो इसका आउटर सरफेस है वो राइबोसोम्स से बना होता है, विद राइबोसोम्स होता है। Proteins made are typically destined for secretion in the cell membrane. SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इनमें लैक ऑफ राइबोसोम्स है। इट मीन्स इसमें राइबोसोम्स नहीं है। वो रफ इसलिए थी, उनमें क्या थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये प्राइमरी किस में इन्वॉल्व होता है, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आइंस, ये स्टोर करके रखता है कैल्शियम आइंस को। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक यूज्ड फॉर स्टोरेज। वैक्यूल किस लिए यूज़ होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेक हैं और स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, फॉर स्टोरेज। प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स गेटवेज होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप में भरे हुए होते हैं, एम्बेडेड यानी कि अंदर भरा होना। दे रेगुलेट सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है, ये हर एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। जो कुछ सेलेक्टिव आपके मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको ही रेगुलेट करेगा आगे। जैसे कि RNA और प्रोटीन्स ये सेलेक्टिव हैं तो ये इनको ट्रांसपोर्ट करता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी अपर्चर्स भी बोलते हैं। ये सेलुलर पोस्ट ऑफिस होता है, ये मॉडिफाई करता है सोर्स को और पैकेज करता है प्रोटीन्स को, पैकेज ऑफ प्रोटीन्स। गोल्गी बॉडी लिपिड्स रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
फॉर सिक्रीशन। लिपिड रिसीव कहाँ से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव होंगे। किसके लिए? सिक्रीशन के लिए। पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है? क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसको बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम्स क्या है? ये क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स है जो एक साथ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए को लेके चलते हैं। पॉलीराइबोसोम्स इनेबल अ सेल पॉलीराइबोसोम्स इनेबल अ सेल टू क्विकली सिंथेसिस मैनी कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन। ये सेल को इनेबल करता है क्विकली सिंथेसाइज करने के लिए बहुत सारी कॉपीज सेम प्रोटीन की। लाइसोसोम्स क्या होता है? नॉन एज सेल रिसाइकलिंग सेंटर। इनको हम सेल रिसाइकलिंग सेंटर भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो कि कंटेन करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को। ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं? सेल्स को रिसाइकल करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए वेस्ट मटेरियल्स को, और कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जब ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं। हेल्प सेल व्हेन इट कम्स टाइम टू डिवाइड। ये सेल की हेल्प करता है जब टाइम होता है डिवाइड करने के लिए, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, मेन पॉइंट है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर करता है, जनरेट्स करता है बहुत सारे सेल्स की सप्लाई को, जैसे कि एटीपी। ये है सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस में वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये जो बॉडी है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। इसमें मेसोसोम्स होता है, न्यूक्लियोइड डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। ये जो बीच में आप लिक्विड सब्सटेंस होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, फ्लैजिला भी होता है, पायली भी होती है, इसको हम सीलिया भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पॉलीराइबोसोम्स, इंक्लूजन, ये सब होता है। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कैप्सूल क्या होता है? एक स्टिकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड से और पॉलीसेक्राइड से भी बनी होती है। ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को अटैच होने में, रिटेन करती है मॉइस्चर। सेल वॉल क्या है? रिजिड लेयर है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोवाइड करती है शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। किसको? सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल बैरियर है, एनक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म, कंट्रोल व्हाट एंटर और लिविंग द सेल। ये किसको कंट्रोल करती है कि सेल में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। पायली फिम्ब्रिया भी हम इसको बोलते हैं, सीलिया भी हम बोल सकते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है अदर सेल्स के सरफेस पे। मान लो ये कोई सेल है, इसके सरफेस पे अटैच होना है बैक्टीरिया को, तो कौन मदद करेगा? फिम्ब्रिया मदद करेंगे। क्रूशियल फॉर एडिशन एंड बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, डीएनए ट्रांसफर। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इससे डीएनए ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया का। आगे बात करें तो फ्लैजिला है, वाइप लाइक टेल्स हैं, प्रोवाइड करती है लोकोमोशन सेल्स के लिए। लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट होता है जिसकी मदद से ये मूव कर पाते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है? स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो सेपरेट होते हैं फ्रॉम मेन क्रोमोसोम। मेन क्रोमोसोम से सेपरेट होंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल में फिल होगा, कंटेन करेगा एंजाइम, सॉल्ट एंड राइबोसोम्स। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? द रीजन विद इन द साइटोप्लाज्म मेन बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम इज लोकेटेड। न्यूक्लियोइड वो रीजन है जो साइटोप्लाज्म में होता है, मेन बैक्टीरियल के डीएनए क्रोमोसोम्स जहाँ लोकेट होगा। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड पे नहीं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फिर पॉलीराइबोसोम्स क्या होंगे? मल्टी राइबोसोम्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ वर्क कर रहे होंगे और ट्रांसलेट कर रहे होंगे सिंगल एमएमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारी कॉपीज में सेम प्रोटीन की। इंक्लूजन बॉडी क्या है? ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म होल्डिंग न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट। इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है? ग्रैन्यूल्स है और स्टोरेज स्ट्रक्चर है,
स्टोरेज स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में जो होल्ड करती है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो इंक्लूजन कहाँ पे था हमारा, जो वेस्ट प्रोडक्ट को होल्ड कर रहा था, ये रहा। प्लाज्मिड्स कहाँ पे है, ये रहा। फ्लैजिला जो मूवमेंट में हेल्प करेगा। पॉलीराइबोसोम्स, पीलिया जो अटैचमेंट में, फिम्ब्रिया जो अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। सेल वॉल है, कैप्सूल है, बॉडी ऑफ द, एंड यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, डीएनए है। साइटोप्लाज्म है जो स्टिकी लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें फिल्ड हुआ है। यहाँ पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूँगी। आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।